हाय फ्रेंड्स। इस बार की वीडियो में मैं आपको अमेडियस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब आप अमेडियस पे काम करते हैं और पीएनआर बनाते हैं तो पीएनआर बनाते समय किन किन छोटी छोटी गलतियाँ आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है और अब कहीं ना कहीं ये सारी गलतियाँ आपकी कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन और लॉस की ओर लेके जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब आप पीएनआर बनाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप पीएनआर बना रहे हैं तो पहले एक बेसिक पीएनआर बनाएं विद 5 मैंडेटरी एलिमेंट्स। पीएनआर को बना लें, पीएनआर को सेव कर लें और सेव करने के बाद पीएनआर को ओपन करके देखें कि क्या एयरलाइन का पीएनआर आपके पीएनआर में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर आपका जो पीएनआर कंप्लीट हो चुका है उसमें एयरलाइन का पीएनआर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो सब कुछ ठीक ठाक है। इसका मतलब कि ये पीएनआर एयरलाइन के सिस्टम पे भी ट्रांसफर सक्सेसफुली हो चुका है। अगर ये पीएनआर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको इमीडिएटली एयरलाइन के हेल्प डेस्क में कांटेक्ट करना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम बताना चाहिए कि मैंने अमेडियस पे पीएनआर बनाया बट मुझे एयरलाइन का पीएनआर नंबर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, अमेडियस 3 मिनट का एक लिंक मेंटेन करके रखता है एयरलाइन के सिस्टम के साथ में। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप पीएनआर बना रहे हैं 3 मिनट के भीतर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से आपको सजेशन देना चाहूंगा कि पहले आप एक बेसिक पीएनआर बनाए 3 मिनट में। 3 मिनट बहुत होता है। अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप 1 मिनट में आप पीएनआर बना सकते हैं। 3 मिनट काफी ज्यादा है। तो पहले आप बेसिक पीएनआर बना लीजिए क्योंकि 3 मिनट का लिंक होता है। अगर आप इस टाइम फ्रेम को आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि ये पीएनआर एयरलाइन के सिस्टम पे कैप्चर ना हो। तो जैसे ही एयरलाइन का रिकॉर्ड लोकेटर, जिसको हम पीएनआर बोलते हैं, आपको अमेडियस पीएनआर में रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देता है तो आप फर्दर चेंजेस या कोई और चीजें उसमें आप ऐड कर सकते हैं। हमेशा जब भी आप बुकिंग बनाते हैं, जब भी आप सीट सेल करते हैं तो सीट सेल करने के बाद आइटनरी के नीचे आपको, जब आप सीट सेल करते हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज आता है एयरलाइंस की तरफ से। इस मैसेज को आप इग्नोर ना करें। फॉर एग्जांपल, कई बार अगर आपने स्टैंडर्ड एक्सेस में आपने सीट सेल करने की कोशिश की तो आपको लिंक डाउन का मैसेज आपको मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए कि लिंक रिस्टोर हो जाए एंड देन अगेन आप फिर उस पीएनआर को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर पीएनआर ऑलरेडी बन चुका है और स्टेटस आपको अपडेट नहीं हो रहा है तो पहले आप वेट कीजिए के स्टेटस का। तो अगर आपका स्टेटस के होके आ जाता है पीएनआर में तो आप समझ जाएंगे कि मेरी बुकिंग कंफर्म हो गई है। तब आप अपनी पीएनआर के स्टेटस को एचके में चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो लिंक डाउन का ऑप्शंस आता है या ये जो प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स उन एयरलाइंस में आती है जो स्टैंडर्ड एक्सेस को मेंटेन करके रखते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इमीडिएटली हमने पीएनआर बनाया, टिकट नंबर भी पास नहीं किया हमने, और इमीडिएटली हमने जो फ्लाइट का सेगमेंट है उसको हमने रिकन्फर्म करने की कोशिश की। तो मेरी ये सलाह है कि आप पीएनआर जब आपका बन जाता है तो इमीडिएटली आप रिकन्फर्म ना करें, या पीएनआर में टिकट नंबर नहीं है तो भी आप उसको रिकन्फर्म ना करें। तीसरा, जब आप कनेक्टिंग फ्लाइट की बुकिंग बना रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि दोनों फ्लाइट के बीच में इतना टाइम गैप जरूर होना चाहिए कि पैसेंजर एक फ्लाइट से उतर के दूसरी फ्लाइट में चढ़ सके। कई बार आपको कनेक्टिंग फ्लाइट दूसरे टर्मिनल से डिपार्ट होती है या दूसरे एयरपोर्ट से डिपार्ट होती है।
तो अगर ये दोनों फ्लाइट के बीच में मिनिमम कनेक्टिंग टाइम मीट नहीं कर रहा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि पैसेंजर अपनी अगली कनेक्टिंग फ्लाइट 100% मिस कर जाएगा। ओके, तो अगर आप ये मिनिमम कनेक्टिंग टाइम चेक नहीं करते हैं तो कई बार आपके मिनिमम कनेक्टिंग टाइम मीट ना करने की वजह से भी एयरलाइन आपको पीएनआर अपना शेयर नहीं करती है, क्योंकि पीएनआर को पता, एयरलाइन को पता चल जाता है कि मिनिमम कनेक्टिंग टाइम मीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए एयरलाइन कई बार अपना पीएनआर नंबर शेयर करने से स्टॉप कर देती है, तो भी आपको पीएनआर, एयरलाइन का पीएनआर जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम लिमिट की। तो जब भी आप टिकट सेल करते हैं, जब भी आप सीट सेल करते हैं अवेलेबिलिटी देखने के बाद, और जैसे ही आप सीट सेल करते हैं तो एयरलाइन की तरफ से आपको इमीडिएटली टाइम लिमिट की गाइडलाइन आ जाती है, कई बार वार्निंग आ जाती है, काइंडली इश्यू द टिकट ऑन और बिफोर दिस डेट टू अवॉइड कैंसिलेशन, ऐसे करके आपको वार्निंग आती है। किसी किसी एयरलाइंस में आपको ये वार्निंग नहीं आती है, तो अगर वार्निंग आए तो आप उसी वार्निंग को फॉलो करें, उसी टाइम लिमिट को फॉलो करें, उसको आप ओवर रूल ना करें, मतलब उसको आप ओवरराइड ना करें। जैसे डिपार्चर डेट 25 जनवरी की है, एयरलाइन ने आपको दे दिया 2 फरवरी का टाइम लिमिट, तो आप उसको हटा करके 4 फरवरी ना करें, 2 फरवरी ही मान के चले। आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि सर मैक्सिमम जो है मैं सीट होल्ड कर सकता हूं, 2 फरवरी तक ही होल्ड कर सकता हूं। ओके, कई बार आप सीट सेल करने के बाद आपको ये एयरलाइन की तरफ से ये डेडलाइन नहीं मिलती है, तो इस केस में क्या करें, आप उस पर्टिकुलर फेयर को ओपन करके वहां पे आप टिकटिंग गाइडलाइन को पढ़ें। वहां पे कंप्लीटली आपको मैसेज मिल जाता है कि आपको टाइम लिमिट अलाउ है या नहीं है। अगर टाइम लिमिट अलाउड नहीं है तो आपको इमीडिएटली टिकटिंग करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, नेवर पास द टिकट नंबर एट द टाइम ऑफ पीएनआर क्रिएशन, यानी कि सारे के सारे स्टेप्स एक बार में मत करें आप। अगर आप पीएनआर भी बना रहे हैं, ओएसआई एलिमेंट भी डाल रहे हैं, एसएसआर एलिमेंट भी डाल रहे हैं, टिकट नंबर भी पास कर रहे हैं और आप पीएनआर सेव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एयरलाइन को ट्रांसमिट ना हो रही हो, और जिसकी वजह से फाइनली आपकी बुकिंग कैंसिल हो सकती है। तो आप पहले पीएनआर बनाएं, पीएनआर बनाने के बाद फिर आप पीएनआर को ओपन करें, तब आप टिकट नंबर पास करें। तो इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है, जो टिकट नंबर होता है, वो सक्सेसफुली एयरलाइन के साइड में पास हो जाता है और आपकी बुकिंग बच जाती है कैंसिल होने से। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट एडवाइस डमी टिकट नंबर इन अ रिजर्वेशन टू होल्ड द पीएनआर। नहीं करें, ये इलीगल है, क्योंकि बाद में आप डमी टिकट नंबर हटा करके ओरिजिनल टिकट नंबर पास करते हैं तो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं दोनों टिकट नंबर आपको सेव हो जाता है, और एयरलाइन मे नॉट रिसीव टू प्रोसेस द 2 टिकट नंबर फॉर द सेम राउटिंग, या तो टिकट नंबर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा या डबल डबल टिकट नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डुप्लीकेसी एयरलाइन आपकी बुकिंग को कैंसिल कर सकती है। पॉइंट नंबर 4, रिफ्रेश टिकट नंबर इन द पीएनआर आफ्टर आइटनरी चेंज। अगर आप आइटनरी को चेंज करते हैं, लाइक डिपार्चर डेट चेंज करते हैं, तो चेंज जो होता है टिकटिंग होने के बाद आपको टिकट नंबर को रीट्रांसमिट करना होगा। तो इसके लिए आप ऑटोमेटेड टिकट के लिए एफएचए इस्तेमाल करें और इलेक्ट्रॉनिक टिकट के लिए आप एफएचई इस्तेमाल करें। अगर ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे तो पीएनआर में आपको टिकट नंबर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब हम लोग बात करेंगे ओएसआई और एसएसआर एलिमेंट। पैसेंजर का फोन नंबर कोशिश कीजिए कि आप हमेशा ओएसआई एलिमेंट में पास करें।
इस केस में क्या होता है कि अगर आप पैसेंजर का फोन नंबर ओएसआई एलिमेंट में पास करते हैं तो एयरलाइन डायरेक्ट पैसेंजर को कांटेक्ट करके अगर फ्लाइट डिले हो जाती है या कैंसिल हो जाती है तो समय रहते पैसेंजर को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं ट्रैवल एजेंट हूं, मैं एयरलाइन को पैसेंजर का फोन नंबर क्यों दूं, तो वो भी बात आपकी सही है, लेकिन आप एक ऐसा मोबाइल नंबर जरूर डालें जो हमेशा आपके पास हो, और अगर फ्लाइट कैंसिल हो, डिले हो, तो एयरलाइन आपको उस मोबाइल नंबर से अप्रोच करे और इमीडिएटली आपको मैसेज पास हो जाए। ओएसआई और एसएसआर में कभी भी डॉट, स्लैश, हैश, स्टार, एंड का सिंबल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि कई बार यह मैसेज आपको एयरलाइन के सिस्टम पे पास नहीं होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर एयर इंडिया की बुकिंग बना रहे हैं और ओएसआई में आपको 3 डॉट है तो ये मैसेज एयर इंडिया को पास नहीं होता है। इसी तरीके से कई बार आप जो रिमार्क्स होता है जो एयरलाइन की तरफ से आता है एसएसआर और ओएसआई फॉर्मेट से रिलेटेड, लाइक टाइम लिमिटर से रिलेटेड, मिनिमम कनेक्टिंग टाइम से रिलेटेड, डुप्लीकेट बुकिंग से रिलेटेड, उसको आप इग्नोर ना करें। उसको पढ़ करके जो आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उसको आप फॉलो करें और उसको अनवांटेड एलिमेंट को पीएनआर से आप हटा दें।